बांग्लादेश ने चीन के साथ ऐसी डील कर डाली है कि चिकन नेक को लेकर भारत की टेंशन बढ़ गई है। और यह तब हुआ जब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन पहुंचे। तारिक रहमान ने अपने पहले बड़े विदेशी दौरे के तौर पर न सिर्फ चीन को चुना है, बल्कि इस दौरे में जिस तरह के समझौते किए हैं ना इन्होंने, उसके बाद साउथ एशिया का पावर बैलेंस डगमगाने लगा है। और मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी। बांग्लादेश ने चीन के साथ जो अपनी तीस्ता नदी है ना, उसके लिए समझौता कर दिया है। जो मोंगला पोर्ट है उसके लिए भी भारत का साथ छोड़कर उसने चीन का साथ दे दिया है। साफ है कि भारत पर दबाव बनाने के लिए ही चीन ने बांग्लादेश को मोहरा बनाया। और चीन की यह पूरी स्ट्रैटेजी भारत के चिकन नेक तक पहुंचने की है। चिकन नेक का सीधा मतलब क्या है? चिकन नेक का मतलब क्या हुआ? रवि बताओ जल्दी। चिकन नेक का मतलब क्या हुआ? चिकन क्या? मुर्गा। नेक मतलब गर्दन। मुर्गे की गर्दन कैसी होती है? अरे टेढ़ा नहीं भैया, पतला सा होता है, पतली सी गर्दन होती है। यहां इसका मतलब मुर्गे की गर्दन है, यानी चोक पॉइंट। मतलब दो जगह एकदम खुली खुली है और फिर वो उसे बॉटल नेक भी कहते हैं। बहरहाल तो ये वो कॉरिडोर है, वो रास्ता जो भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अब मैं जरा आपको समझाती हूं कैसे। ठीक है? ओके है? हाँ ठीक है। अब जरा ये देखिए, ये वाला जो इलाका आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये नेपाल आ गया और ये चीन आ गया और ये भारत के बाकी जो 7 सिस्टर्स है ना, ये वो वाला इलाका है। ठीक है, तो ये है वो चिकन नेक। अब इसकी जो चौड़ाई है ना, वो चौड़ाई कितनी है? 22 किलोमीटर की। 22 किलोमीटर की चौड़ाई है। और इसकी जो लंबाई है वो कितने की है? ये है 200 किलोमीटर। और ये है वो तीस्ता नदी, देख रहे हो आप, यहां से होते हुए जो आ रही है। अब यहां कहीं वो इलाका है जहां पर चीन को कहा है कि भाई हमारे तीस्ता नदी में बड़ा गादा और बड़ी मिट्टी और वो सब जो है आ रहा है, तो आप इधर आकर, मतलब चीन इधर आए और यहां पर इस नदी को ठीक ठाक करे, अपने कंट्रोल में ले ले। इस कॉरिडोर में बिहार का कुछ हिस्सा भी आता है, किशनगंज का इलाका है, और पश्चिम बंगाल का भी कुछ हिस्सा आता है, जिसमें उत्तर दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी का इलाका है। ठीक है, अगर इस कॉरिडोर पर अटैक हो जाता है तो भारत के बाकी हिस्सों का जो कनेक्शन है 8 सिस्टर्स वो टूट जाएगा। नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन पूरी तरीके से कटने का सीधा खतरा बढ़ जाता है। अब इसी चिकन नेक कॉरिडोर के बिल्कुल करीब से होकर ये तीस्ता नदी जाती है। ठीक है, इसको जरा क्लियर करना है। क्लीन करें। ये जो नदी आप देख रहे हैं ना, ये है तीस्ता नदी, दिखाई दे रही है ना, ये तीस्ता नदी है। अब ये जो तीस्ता नदी है, थोड़ा सा पेन का वो बढ़ाती हूं मैं। हाँ, तो अब क्या चाह रहा है बांग्लादेश? बांग्लादेश चाह रहा है कि आप भैया इस वाली साइड आ जाइए, इस इलाके में, और यहां पर आकर आप इस नदी का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब यहां अगर चीन आ जाएगा तो चिकन नेक कितना दूर रहेगा? अब वो दूसरा वाला ग्राफिक जरा इस पर डालिए। ठीक है, दूसरा वाला ग्राफिक डालेंगे तो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तीस्ता नदी जो गुजरती है बांग्लादेश में, उसके बाद वो चली जाती है, और जिस पॉइंट पर तीस्ता नदी बांग्लादेश में पहुंचती है, वहां से कौन सी चीजें शुरू हो जाती है? वहां से सिलीगुड़ी यानी चिकन नेक की दूरी जो है वो करीब 100 किलोमीटर हो जाती है। ये देख रहे हैं आपको, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये हमारा चिकन नेक का इलाका है। ठीक है, अब यहां पर वो कह रहा है कि आकर आप अपना डेरा जमा लो, और ये कितना दूरी पर है? ये महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर चीन आ जाता, चीन तो वहां ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर बांग्लादेश के इलाके में वो आकर यहां खड़ा हो जाता है तो हमारे चिकन नेक से उसकी दूरी हो जाती है केवल 100 किलोमीटर।
और ये खतरनाक है। बांग्लादेश ने चीन को तीस्ता नदी परियोजना में सीधी एंट्री दे दी है। चीन ने बांग्लादेश के साथ मिलकर बहुत चालाकी से यह समझौता कर लिया है। समझौते के मुताबिक चीन तीस्ता नदी से गाद निकालने में मदद करेगा, नदी के वाटर मेंटेनेंस का काम करेगा। अब समझौता तो ये ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन असल बात क्या है? तीस्ता नदी की सफाई नहीं है, चिकन नेक पर नजर है। 100 किलोमीटर करीब तक पहुंच जाने की उसकी चाहत है। चीन ने बड़ी होशियारी से भारत को घेरने का एक और प्लान बांग्लादेश के साथ मिलकर तैयार किया, मोंगला पोर्ट। बांग्लादेश ने चीन से हाथ मिला लिया। भारत के लिए यह बेहद अहम बंदरगाह है। जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक मोंगला पोर्ट को चीन की मदद से बागेरहाट में 110 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। पहले इस जमीन को इंडियन इकोनॉमिक जोन के लिए दिया गया था, लेकिन अक्टूबर 2025 में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने हाथ वापस खींच लिए थे। अब चीन ने बड़ी चालाकी से मोंगला पोर्ट को लेकर तारिक रहमान के साथ समझौता कर लिया। बांग्लादेश ने चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन के साथ एक और समझौता किया है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी आ गई, फिर तो असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया है, उसे देखिए। सीएम हिमंता ने बांग्लादेश के एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बांग्लादेश के पास भी अपने 2 चिकन नेक है और दोनों से कहीं ज्यादा असुरक्षित है ये दोनों हमारे वाले से। उन्होंने लिखा, पहले चिकन नेक जो है वो 80 किलोमीटर लंबा नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर है। यहाँ कोई भी रुकावट पूरे रंगपुर डिवीन को बांग्लादेश से बाकी हिस्सों से पूरा अलग कर सकती है। और दूसरा 28 किलोमीटर लंबा चटगांव कॉरिडोर है जो दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक जाता है। ये कॉरिडोर बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग है। तो बांग्लादेश ये ना समझे कि चीन को लाकर उसके दिन मीठे मीठे हो गए हैं। हमें पता है चीनी कम करना। इस ट्वीट का सीधा मतलब है कि भारत भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। भारत के हाथ पहले ही बांग्लादेश की गर्दन पर है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने चिकन नेक को पहले ही अभेद किला बना दिया है। अगर बांग्लादेश की मदद से चीन ने चिकन नेक की तरफ देखने भर की हिम्मत की तो भारत ने भी गर्दन दबोचने की तैयारी कर रखी है। अतिशयोक्ति नहीं है। भारत का त्रिशक्ति कोर, जिसका मुख्यालय सिलीगुड़ी के पास सुकना में है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा देखता है। T-90 टैंक युद्ध का अभ्यास यहां होता रहता है, जो ऊंचाई और नदी वाले इलाकों में तैयारी कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स का हाशिम आरा बेस चिकन नेक के बेहद करीब है, बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर। रफाल और ब्रह्मोस तैनात हैं यहां पर। एयरफोर्स के बाकी लड़ाकू विमान यहां पर हैं। भारत ने इस पूरे इलाके में आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं, जिसमें S-400 से लेकर स्वदेशी आकाश तक शामिल है। आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि चिकन नेक ये वो रास्ता है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। भारत इस चिकन नेक की सुरक्षा किस तरीके से कर रहा है ये भी समझ गए। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इस रास्ते से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जा रहा है। आप देखिए कि चिकन नेक से होकर 40 किलोमीटर लंबा जो अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर बन रहा है, उसकी योजना तैयार है। यह अंडरग्राउंड हिस्सा पश्चिम बंगाल के 10 माइल हाट और रंगपानी रेलवे स्टेशन के बीच बनने वाला है। अंडरग्राउंड ट्रैक, जमीन के नीचे लगभग 20 से 24 मीटर की गहराई, उस पर बिछाया जाने वाला यह ट्रैक। हाई स्पीड कॉरिडोर शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली से बंगाल तक होगा वो। तो जिसको ये लग रहा है कि वहां बिठाकर चिकन नेक पर नजर रखी जाएगी, तो तुम तो यहां देखोगे और वहां केवल गर्दन नहीं, पूरा शरीर हथिया दिया जाएगा। और अब आपका चहेता सेगमेंट सोचा है कभी आपकी एक छोटी सी आदत सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है? सच बता रहे, आपने फोन चार्ज पर लगाया, अचानक किसी का फोन आया और आपने फोन चार्ज से निकालकर बात करना शुरू कर दिया। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, देखिए आपका चार्जर कहाँ है, देखिए लगा हुआ है ना, लग ऑन है ना,
आप सोचते होंगे कि इससे क्या ही हो जाएगा भाई, कितना ही बिजली का खर्च चला जाएगा या हो जाएगा, कितनी बिजली खर्च हो जाएगी, कितना नुकसान हो जाएगा। अरे भैया गणित लगाइए, मैं बताती हूँ आपको कितना नुकसान होगा। अगर आप फ़ोन का चार्जर ऑन छोड़ देते हैं तो एक चार्जर 1 साल में 150 रुपये बिजली की खपत करता है। ठीक है, आप कहेंगे हाँ तो सुनिए, भारत में लगभग 120 करोड़ फोन यूजर्स हैं। एक बार को मान लीजिए हर 6 में से एक व्यक्ति यानी 20 करोड़ लोग अपने फोन का चार्जर सॉकेट में लगाकर छोड़ दे रहे हैं। आपको पता है 1 साल में कितना नुकसान हो जाएगा इससे? 3000 करोड़ रुपए का। और इन 3000 करोड़ रुपए से 2 नए वर्ल्ड क्लास एम्स, 2 नए परमानेंट आईआईटी कैंपस और ऐसे कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए बदलाव दूसरों से नहीं, खुद से शुरू होता है। बज गई घंटी, यानी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। कल फिर हाजिर होंगी 8:50 पर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ की पाठशाला। पाठशाला में आगे बढ़ के सोशल साइंस की क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे एक देश है, एक संविधान है, तो यूसीसी में रुकावट क्यों होनी चाहिए? क्या वोट के लिए अंबेडकर की सोच के खिलाफ खड़ा है विपक्ष? महिला विधायक की महिला विरोधी सोच का एक्सरे भी आपके सामने रखूंगी। देश में अचानक फिर से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी तलवारें खिंच गई है। और ये तलवारें आप पूछ सकते क्यों खिंची भैया अचानक? क्योंकि एक साथ महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और अब पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारों ने यूसीसी लागू करने के लिए पुख्ता कदम उठा लिए हैं। वो कैसे उठाए हैं? महाराष्ट्र में क्या हुआ? गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने यूसीसी के अध्ययन के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति बनाने का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? यूसीसी की स्टडी, सुझाव और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 लोगों की उच्च स्तरीय समिति बना दी। मध्य प्रदेश आइए, वहां पर यूसीसी के लिए आम लोगों का सुझाव इकट्ठा करने की शुरुआत कमेटी ने कर ली है। अब पश्चिम बंगाल आइए, नए नवेले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी यूसीसी लागू करने के लिए जरूरी प्रोसेस शुरू करने का उन्होंने कर दिया है ऐलान। तो हुक्म, इन 4 राज्यों के अलावा उत्तराखंड, गुजरात, असम यूसीसी पहले ही लागू हो चुका है। गोवा की आजादी के वक्त से ही यूसीसी लागू होने की आप सच्चाई जानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जिन राज्यों में यूसीसी लागू हो चुका है या लागू करने का प्रोसेस शुरू हो गया है, वो सब के सब कौन से राज्य हैं? ये जो कलर दिखा रहा है वो क्या बताता है? ये कौन से राज्य हो गए सारे? यहां पर है बीजेपी की सरकार, और विपक्ष को ये कतई मंजूर नहीं है। विपक्ष को लगता है कि बीजेपी अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए यूसीसी लागू कर रही है। टीएमसी के स्वागत बाबू कह रहे हैं, आप उनका बयान सुनिए। Uniform Civil Code is part of the communal agenda of the BJP. At the time of constitution making, it was assured by Pandit Jawaharlal Nehru that Uniform Civil Code will be introduced only when the Muslim society accepts it. स्वागत बाबू कह रहे हैं कि क्योंकि पंडित नेहरू ने मुसलमानों से वादा किया था, इसीलिए यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। अब पंडित जी ने क्या वादा किया था वो तो स्वागत बाबू बता सकते हैं या कांग्रेस बेहतर बता सकती है, लेकिन संविधान क्या कहता है और कौन सा वादा करता है वो न्यूज़ की पाठशाला में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यूसीसी क्या है उसके बारे में बता दें। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में क्या कहते हैं? समान नागरिक संहिता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर नागरिक के लिए समान कानून। पर इस देश में ऐसा है क्या? सबके लिए समान कानून है? नहीं है? है क्या है? नहीं है? है? यही कंफ्यूजन है। देखिए, क्रिमिनल लॉस तो सबके लिए एक है, सबके लिए। अगर कोई चोरी करेगा, डाका डालेगा,
कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा तो उन सब के लिए तो एक कानून है हमारे यहाँ। लेकिन सिविल मामले, यानी आपकी शादी हो गई, आपका वली अहद कौन होगा, यानी उत्तराधिकारी कौन होगा, आपकी संपत्ति का क्या होगा, आप बच्चा गोद लेंगे तो किस तरीके से लेंगे, तलाक देनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ों के लिए देश में एक कानून नहीं है। इनको कहते हैं सिविल मैटर्स। हर धर्म को मानने वाले लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से इन सिविल मैटर्स में काम करते हैं। मतलब जो धर्म का नियम है उसका पालन करते हैं, इसकी आज़ादी है। ठीक है। अब देश में ऐसे कई लोग हैं जो कहेंगे तो फिर ठीक है ना मैडम, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, जैसा असद ओवैसी साहब कह रहे हैं। और वो तो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं यूसीसी तो संविधान विरोधी है। सच कह रही हूं, वो ऐसा कह रहे हैं, सुनिए। हमारा मानना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर उत्तराखंड में, आसाम में, गुजरात में आपने यूसीसी के नाम पर हिंदू मैरिज लॉ, हिंदू सक्सेशन लॉ, हिंदू डिवोर्स लॉ और हिंदू कल्चर्स को आप यूसीसी का नाम देकर दूसरे रिलीजियंस पर इंपोज कर रहे हैं, जो आर्टिकल 25 का ग्रेव वायलेशन है।